thank you. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, derivato, hallelujah. Oh, rabala rabba shigedena rabala rabala. Oh, तुम मांगो तो सुनेगा, कमी घड़ी को पूरा करेगा. तुम मांगो तो सुनेगा, कमी घड़ी को पूरा करेगा. मन से बुलाने वालों के दिल में आएगा. मन से बुलाने वालों के दिल में आएगा. ओ खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ. जिंदा छोड़ो स्तुति गाओ, जिंदा छोड़ो स्तुति गाओ. खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ. जिंदा छोड़ो स्तुति गाओ, जिंदा छोड़ो स्तुति गाओ. ओ खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ. जिंदा छोड़ो स्तुति गाओ, जिंदा छोड़ो स्तुति गाओ. ओ राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे. राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे. वो करना में, करना में अव्वल है, माफी में कामिल है. करना में अव्वल है, माफी में कामिल है. पास तेरे रहता है वो, दिल में आएगा. पास तेरे रहता है वो, दिल में आएगा. ओ खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ. जिंदा छोड़ो स्तुति गाओ, जिंदा छोड़ो स्तुति गाओ. ओ खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ. जिंदा छोड़ो स्तुति गाओ, जिंदा छोड़ो स्तुति गाओ. हमारा राजा यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे. राजा यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे. आंसू को पहुंचेगा, हाथों को थामेगा. आंसू को पहुंचेगा, हाथों को थामेगा. दिल की सारी हसरत को पूरी करेगा. दिल की सारी हसरत को पूरी करेगा. आंसू को पहुंचेगा, हाथों को थामेगा. आंसू को पहुंचेगा, हाथों को थामेगा. दिल की सारी हसरत को पूरा करेगा. दिल की सारी हसरत को पूरी करेगा. खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ.
चिंता छोड़ो स्तुति गाओ, चिंता छोड़ो स्तुति गाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, सारी चिंता छोड़ो स्तुति गाओ, चिंता छोड़ो स्तुति गाओ, आमीन। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो स्तुति गाओ, चिंता छोड़ो स्तुति खुशियाँ गाओ, मनाओ, आमीन। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो स्तुति गाओ, चिंता छोड़ो स्तुति गाओ। ओ राजा यीशु आए हैं, मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे। राजा यीशु आए हैं, मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे। ओ खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो स्तुति गाओ, चिंता छोड़ो स्तुति गाओ। और एक बार खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो स्तुति गाओ, चिंता छोड़ो स्तुति गाओ। ओ राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे, ताली बजाएंगे। ओ ताली बजाएंगे। ओ खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो स्तुति गाओ, ओ चिंता छोड़ो स्तुति। और एक बार दिल से खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, आमीन। खुशियाँ मुस्कुरा के खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो स्तुति गाओ, चिंता छोड़ो। और एक बार खुशियाँ, ओ खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो स्तुति गाओ, चिंता छोड़ो स्तुति गाओ। ओ खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो स्तुति गाओ, चिंता छोड़ो स्तुति गाओ, ओ चिंता छोड़ो स्तुति गाओ, चिंता छोड़ो स्तुति गाओ। ओ धन्यवाद, हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, हालेलुया। ओ खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो स्तुति गाओ, चिंता छोड़ो स्तुति गाओ। Oh, thank you, Jesus, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. वचन ऐसे बोलते हालेलुया, जिधर हालेलुया आमीन प्रभु को स्तुति और हालेलुया वहाँ विराजमान करने के लिए मेरा परमेश्वर उतर है, राजाओं के राजा उतरते हैं। हालेलुया, ओ धन्यवाद, हालेलुया। हम गुजरने वाला, हम चलने वाला, हालेलुया सब परिस्थिति के ऊपर हालेलुया राज करने के लिए हमारा परमेश्वर आएगा। जिधर हमारा परमेश्वर राज करता है, प्रभु के राज में क्या होते हैं हालेलुया, ओ हालेलुया खुशी हो जाएगा, हालेलुया शांति है, हालेलुया ओ हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, हालेलुया
हालेलुया वो धार्मिकता हो सकता है, होने वाला है, हालेलुया जरूर होना ही चाहिए, हालेलुया ओ धन्यवाद प्रभु, हालेलुया जो हमारी जिंदगी में कमी होते हैं, जो हमें हालेलुया कम होते, हालेलुया जो हमारे जरूरत होते, हालेलुया सब पूरा ही होना चाहिए, क्योंकि हमारे हालेलुया हमारे सामने परमेश्वर हालेलुया वो उतरेगा हमारे स्तुति के ऊपर, हालेलुया। और एक बार आखिरी में खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ, चिंता छोड़ो स्तुति गाओ, ओ चिंता छोड़ो स्तुति गाओ, ओ खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ, चिंता छोड़ो स्तुति गाओ, चिंता छोड़ो स्तुति गाओ। सारी महिमा प्रशंसा सिर्फ आपकी ओर सौंप है प्रभु यीशु मसीह का सबसे ऊंचा सबसे प्यारे नाम से पिताजी। ओ आमीन 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 आमीन। हालेलुया आमीन। और एक रविवार शाम में ऐसे आमीन जवान लोग ऐसे बैठक के लिए हालेलुया प्रभु हमें इकट्ठा करने वाला बढ़िया कृपा के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करना चाहता हूँ। हालेलुया हालेलुया हमारे परमेश्वर बीच में हालेलुया हमारा जिंदगी में वो सहायता करने के लिए हमारा साथ है। हालेलुया धन्यवाद प्रभु। हालेलुया आज की मीटिंग का आशीष के लिए और वचन का सेवाई के लिए मैं विनती करता हूँ आकांक्षा बेटी अभी प्रार्थना करेगी प्रभु में साथ। जय मसीह अंकल। जय मसीह। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना की ओर चलें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 महान पिता परमेश्वर, हे स्वर्गीय पिता प्रभु हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर आज का जो मीटिंग प्रभु हालेलुया जो आरंभ हुआ पिता परमेश्वर तेरी ओर से था पिता परमेश्वर। आज जो मीटिंग प्रभु के दास जो जुड़े पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं पिता प्रभु हालेलुया उन पर प्रभु आपकी आशीष होने पाए पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु आज प्रभु हम सबसे अपने वचन के द्वारा बात करना पिता परमेश्वर। हालेलुया जो तुम्हें बताना चाहता है, जो तुम्हें सिखाना चाहता है पिता परमेश्वर, उसी की ओर पिता परमेश्वर बढ़ने पाए प्रभु जी। हालेलुया यहाँ बैठे सभी जितने लोग हैं पिता परमेश्वर सभी को आशीष से भरना पिता परमेश्वर। हालेलुया आज की आराधना प्रार्थना मीटिंग हालेलुया सब कुछ प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते पिता परमेश्वर। तूने कहा मांग तो तुम्हें दिया जाएगा और ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु हम मांगते हैं पिता परमेश्वर हालेलुया तेरी आशीष को मांगते पिता परमेश्वर, तेरे सामर्थ को मांगते प्रभु इन अंतिम दिनों में प्रभु तो अपनी आत्मा को हर एक जन पर ढेल दे पिता परमेश्वर ताकि हालेलुया हम प्रभु संघर्ष में पिता परमेश्वर हम इस अंतिम युद्ध में प्रभु हालेलुया विजय घोषित होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते हालेलुया जो तेरे दास आए प्रभु उन्हें आशीष और बरकत और सामर्थ से भर पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु तेरी आशीष को हालेलुया इन यहाँ बैठे सभी लोगों पर हालेलुया ढेलते पिता परमेश्वर। प्रभु जी हालेलुया हम सबसे जो भी तू बात करना चाहता है प्रभु वचन के द्वारा प्रभु जी आशीष करना पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु तेरे सामर्थ का हाथ उतरने पाए प्रभु हालेलुया इस मीटिंग पर होने पाए पिता परमेश्वर। हालेलुया हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया यहाँ पे जितने बैठे प्रभु सभी को आपके हाथों में देते पिता परमेश्वर सहायता मदद करना पिता परमेश्वर तेरी आशीष को चाहते हैं प्रभु। हालेलुया तेरी उपस्थिति को चाहते पिता परमेश्वर। हालेलुया हर एक प्रार्थना विनती प्रभु आपके हाथों में देती हूँ। प्रार्थना मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। सुनिए पिता और स्वर्ग राज में हाँ और आमीन के साथ ग्रहण करें। आमीन 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 आमीन। प्रवास करें हर बेटी हालेलुया धन्यवाद आमीन प्रभु आमीन हालेलुया हमें अभी तक सहायता किया हालेलुया और भी हमें आमीन आगे टाइम में भी हमें सहायता करने वाला है हालेलुया। आज वचन की सेवा की ओर हम जाएंगे हालेलुया। आज वचन लाने के लिए आमीन हालेलुया आया प्रभु के दास आमीन पास रेवरेंड संजीव कुमार हालेलुया वो मेरा मसीह में एक प्यारा भाई है आमीन हालेलुया। हम बाइबल कॉलेज में साथ पढ़ने के लिए प्रभु मौका दिया हुआ है। वो हालेलुया हिमाचल और हरियाणा के बीच में बॉर्डर में प्रभु का सेवा कर रहे हैं
हालेलुया जब वो बाइबल कॉलेज में था वो बड़ा एक एनकरेजमेंट था हम सब लोग के लिए हालेलुया वहाँ सब कॉलेज के लिए हालेलुया वहाँ का कॉलेज लीडर भी होने के लिए प्रभु उनको मौका दिया हालेलुया आज हमारे बीच में प्रभु का वचन लाने के लिए प्रभु दास आने की के लिए हम धन्यवाद करना चाहता हूँ हम अभी वचन की ओर हम जाएंगे हालेलुया ताली बजा के प्रभु के दास को हमारे बीच में वचन सेवा के लिए स्वागत करें हालेलुया Thank you. Pastor Thank Sanjeev. you. Thank you. Thank you. Thank you, Brother Finney. Yeah. Pastor Finney, thank you. It's nice meeting you, nice seeing you again. I'm so happy to see you. And वैसे आप हिंदी में बात कर सकते okay, हैं yeah, हिंदी में ही करेंगे. Yes, yes, yes. So धन्यवाद फिनी भाई. पास्टर फिनी के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो. और मैं बहुत आनंदित हूँ भाई को फिनी भाई को इस प्रकार से आज काफी लंबे समय के बाद में मुझे देखने के लिए प्रभु ने सहायता किया. और पास्टर फिनी कॉलेज में मेरे साथ में अराउंड वी वर देयर फॉर 5 years. 5 साल हम इकट्ठे थे. और भाई फिनी जो है एक बहुत ही एक ही वाज अ सो नाइस पर्सन. बहुत ही अच्छे एक व्यक्ति थे और बहुत ही ज्यादा अच्छे से स्टडी करने वाले और एकदम से अपने काम से मतलब रखने वाले व्यक्ति थे. और फिनी भाई सबके साथ बहुत आनंद से बात करते थे, स्माइल के साथ बात करते थे. और आज भी हम इनकी स्माइल को मिस कर रहे हैं. और आई रिमेम्बर ऑल दी स्माइल्स ऑफ द कॉलेज. फिनी भाई की वो सारी उस स्माइल को आज देखने के लिए प्रभु ने धन्यवाद करते हैं. और मैं प्रभु का शुक्र करता हूँ एक बार फिर से पास्टर फिनी को और हम सबको जितने भी ऑलमोस्ट हमारे जो क्लासमेट्स हैं. परमेश्वर का धन्यवाद है. मैं उनको देखता हूँ बहुत ही अच्छे अद्भुत तरीके से वो प्रभु की सेवाओं को कर रहे हैं. कुछ तो बड़े बड़े बाइबल कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स हैं, कोई बाहर है, कोई अमेरिका में है, कोई कहीं है. और परमेश्वर का धन्यवाद है जितने भी हमारे साथ के जो ग्रेजुएट हुए वो सब आज प्रभु की सेवा में है. हालेलुया. और परमेश्वर उन्हें इस्तेमाल कर रहा है. बहुत सारे भाइयों को फेसबुक के द्वारा फ्रेंड्स को और हम एक दूसरे को ऐसे जानते हैं. और मैं ये देखता हूँ हमारे में से कोई भी एक भी व्यक्ति Sanjay Pastor, the sound is not coming. I think God. Sanjay Pastor, the sound is not coming. सेवाओं. या हेलो पैसे अभी साउंड आ रही है. आ रहे हैं. ओके ओके. सो प्रभु का धन्यवाद है हमारे कॉलेज के लिए भी. इंडिया बाइबल कॉलेज से हमें पढ़ने के लिए प्रभु ने मदद किया और यहाँ तक प्रभु हमें लेकर आया है. प्रभु का धन्यवाद हो. सो आज के लिए मैं प्रभु का शुक्र करता हूँ जो आज की जो युवा सभा के लिए खास करके यूथ मीटिंग के लिए पास्टर फिनी ने मुझे काफी टाइम से वो मुझे बताया. और कुछ कारणवश मैं पिछले दिनों में नहीं आ पाया, लेकिन प्रभु का धन्यवाद आज स्पेशल मैं टाइम निकाल के आज ऐसे बैठा हूँ. और एक और जो आज मैं बिल्कुल फ्री हूँ क्योंकि आज कल से हमारे यहाँ पर बहुत बारिश है और ऊपर बर्फबारी हो रही है, स्नोफॉल है. सो इसीलिए जो है इट्स सो कोल्ड टुडे. तो इसीलिए जो है आज बहुत ठंड भी है. सो आई एम फ्री. सो हम आज 7, 8, 9, 10 बजे तक भी बैठ सकते हैं, नो प्रॉब्लम. लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, हम टाइम को कीप करेंगे, ज्यादा लंबा समय हम नहीं लेके जाएंगे. लेकिन आज मैं आप लोगों के बीच में प्रभु का धन्यवाद करूंगा, खास करके कुछ वचनों के द्वारा, अपनी गवाही के द्वारा कि कैसे प्रभु में यहाँ तक हमें लेकर आया. उन सब बातों के द्वारा परमेश्वर हमारी सहायता करे. सो आइए समय में हम सबसे पहले अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद करें, प्रभु से कहें प्रभु हमारे मनों से आप बात करें. हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड जीसस. थैंक यू जीसस. थैंक यू लॉर्ड. पवित्र आत्मा हालेलुया. प्रभु जी आप सहायता करें, परमेश्वर आप मदद करें. हालेलुया. धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो. परमेश्वर आप हमारी सहायता करें. हालेलुया.
तुझे छोड़ मैं चल पड़ा, ढूंढने घर हर जगह, खोज में मैं खो गया, खुद को पहचान न सका, तुझे ढूंढने मैं पड़ा, ढूंढने घर हर जगह, खोज में मैं खो गया, खुद को पहचान न सका, रहमत के दरिया में डुबाया मुझे, उससे जरिया बनाकर चलाया मुझे, रहमत के दरिया में डुबाया मुझे, उससे जरिया बनाकर चलाया मुझे, पापा पापा बेटा मैं तेरा, पापा पापा बेटा मैं तेरा, तेरी आंखों की पुतली हूँ पापा, मैं आंखों की पुतली हूँ पापा, तुझे छोड़ मैं चल पड़ा, ढूंढने घर हर जगह, खोज में मैं खो गया, खुद को पहचान न सका, रहमत के दरिया में डुबाया मुझे, उससे जरिया बनाकर चलाया मुझे, रहमत के दरिया में डुबाया मुझे, उससे जरिया बनाकर चलाया मुझे, पापा पापा बेटा मैं तेरा, तेरी आंखों की पुतली हूँ पापा, मैं आंखों की पुतली हूँ पापा, पराया ना हूँ मैं, ठुकराया ना हूँ मैं, शर्मिंदगी से निकाला है तूने, बुराया ना हूँ मैं, ठुकराया ना हूँ मैं, शर्मिंदगी से निकाला है तूने, गले लगा कर चूमा मुझे, मेरा लत्ता उठा कर लवाला दिया, गले लगा कर चूमा मुझे, मेरा लत्ता उठा कर लवाला दिया, पापा पापा बेटा मैं तेरा, तेरी आंखों की पुतली हूँ पापा, मैं आंखों की पुतली हूँ पापा। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम अपने जीवनों को आज की शाम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, आपके दास पास्टर फिनी ने जो भी प्रभु ये यंग लोगों को प्रभु इकट्ठा किया, परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ आज की शाम हमारे हृदयों से आप बातचीत करें। ओ राबा शाथारा लमा, पवित्र आत्मा होने दे परमेश्वर,
अपना अनुग्रह हमारे जीवन के ऊपर कर, अपनी योजनाओं को हमारे जीवन में आप पूरा करें। अपने बच्चों से आज आप बात करें प्रभु, आपका धन्यवाद हो प्रभु, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमेन, 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 हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद है एक बार फिर से कि परमेश्वर ने आज इस प्रकार से में इकट्ठा होने के लिए हमारी सहायता किया। और जो से गीत जो हमने गाया है, सचमुच में आज से कई साल पहले मैं भी एक जब बहुत ही ऐसे कम जब मैं आयु में था, सो लंबे टाइम से प्रभु में मैंने लाइक बचपन से ही मैं चर्च में जाता था अपने पेरेंट्स के साथ में और सब कुछ करता था। लेकिन जब धीरे धीरे मैं अपने जीवन में बढ़ता गया, उस समय में एक समय आया जब मैं वो सच्चे परमेश्वर को छोड़कर, अपने पिता को छोड़कर मैं इस दुनिया की दारी में, दुनिया की बातों में मैं चला गया। मेरे प्रयास से कई साल पहले जब मैं एक स्कूल में, एक सरकारी स्कूल में मैं पढ़ता था, और 2000 की बात है, जब मैं अपने 8वीं कक्षा में था, मैं धीरे धीरे ऐसे बहुत ही ज्यादा मैं प्रभु में था और प्रार्थना करने में और सेवा करने में। लेकिन उस समय में मेरे जीवन के अंदर कुछ ऐसी घटना शुरू हुई जिसकी वजह से मैं प्रभु से दूर होता चला गया। और खास करके मेरे जीवन में कुछ बहुत ही बुरे ऐसे दोस्त आए और मैं ऐसे छोटा छोटा ऐसे नशा उनके साथ में मैं करने लगा और मैं चर्च जाना मैंने बंद कर दिया। और धीरे धीरे जो है मेरा जीवन पूरी तरह से पाप में चला गया। और उसके बाद में मेरी जो स्टडी थी वो छूट गई और मैं ऐसे बेकार एक व्यक्ति के समान हो गया और मैं ऐसे गलियों में घूमने वाला एक व्यक्ति था। और और सब प्रकार की बुराइयां मेरे जीवन में आ गई। और उस समय में बीच में एक घटना मेरे साथ में घटा। और उस समय में मेरे जो भाई थे, बड़े भाई थे, और उनकी डेथ हो गई। और उसके बाद में मैं और ज्यादा जो है मेरा जीवन मैं टूट चुका था और मैं बहुत ही ज्यादा ब्रेक हो चुका था। और उस समय में मेरी हालात बहुत ही ज्यादा बिगड़ गए थे। हमारे फैमिली बहुत ही ज्यादा एक टफ टाइम से हम लोग होकर गुजर रहे थे। और उस घटना की वजह से और ज्यादा ऐसे मैं नशे में और बुरी आदतों के अंदर फंसता हुआ मैं चला गया। और एक ऐसा टाइम आया जब मैं भी खुद ऐसे मेरे जीवन को मैं समाप्त करना चाहता था, मैं मरना चाहता था। और मैं किसी तरीके से, क्योंकि मेरी कोई आशाएं मेरे पास नहीं थी, और मैं ऐसे रातों को मैं निकल जाता था घर से और मैं पूरी रात ऐसे नशे करता था। और ऐसे जो है मेरी हालात होने लगी। और धीरे धीरे जो है मेरे परिवार, मेरी मम्मा, मेरे डैडी सब परेशान होना शुरू हो गए। और एक टाइम ऐसा आया कि मुझे ऐसा लगा कि अब मेरे जीवन का कुछ हो नहीं सकता है। और मैंने सारी आशाएं मैं खो चुका था। सब बातों को मैंने सोचा था कि मेरे जीवन के अंदर अब कुछ हो नहीं सकता है। लोग भी ये बोलते थे ये इतना नशा करता है, और ये इतनी ज्यादा, मैं कोई ऐसे नशे थे जिनको मैं आगे बेचने भी लग गया था। ऐसी जो है प्रॉब्लम्स से मैं होकर गुजर रहा था। और बहुत ही मुश्किल था उस समय में मेरे लिए उस सारी जिंदगी से बाहर आना। और जब मुझे ये लगा कि बस अब मैं बिल्कुल पूरी तरह से अब मैं बर्बाद हो चुका हूँ, मेरे माता पिता ने भी सारी आशाएं छोड़ दी, और मेरे पास्टर जितने भी थे उन्होंने भी जो है वो ये सोच रहे थे कि ये व्यक्ति कभी वापस नहीं आएगा। पूरे 4 साल 2000 से लेकर 2004 तक मैं ऐसे बुरे नशों के अंदर था, और मेरी आयु बहुत कम थी। और लेकिन जब मैं 17 साल का था 2004 में, उस समय में मेरे जीवन के अंदर एक घटना घटी और मुझे कुछ ऐसे यंग लोग मुझे मिले जो प्रभु की सेवा करने वाले थे। बाइबल स्कूल में पढ़ने वाले कुछ स्टूडेंट्स मुझे मिले, और ऐसे उनसे मैं बात कर रहा था एक दिन। और बात करते करते मैं थोड़ा शाम के वक्त में, वो भी एक साइड में खड़े हुए थे और मैं भी एक साइड में, एक छत पे हम लोग थे। और उस समय में मैं से फिल्मी गीत में गा रहा था, और ऐसे सिनेमा सॉन्ग जो मैं गा रहा था, तो उन्होंने मुझे बोला, एक भैया ने, उनका नाम भी, भाई का नाम भी फिन्नी था, वो भी केरला से थे।
ग्रेस बाइबल कॉलेज के वो स्टूडेंट थे, उन्होंने मुझे कहा भाई आप तो बहुत अच्छा गाते हो एक, और मैंने ज्यादा उसको माइंड नहीं किया। वो कहते भैया एक गीत है, आप उसको सुन के हमें जरूर आप उसको सुनाना। तो मेरे को इतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उसने मुझे एक कैसेट दिया और अपना उसने मुझे एक छोटा सा वॉकमैन होता था काफी टाइम पहले जो हम लोग पहले सुनते थे, और छोटी सी कैसेट होती थी, उसमें डाल के ऐसे उसको सुना जाता था। तो उसने मुझे वो अपना सारा कुछ दिया। उसने बोला आज रात को आप ये गीत है, इसमें फर्स्ट सॉन्ग ही आप इसका सुन के और मुझे कल जो है आप मुझे उसको जरूर सुनाना करके, ऐसे उसने मुझे बोला। और उस समय में मैं मेरे सिस्टर के पास था पंजाब में, मेरे मेरे जीजा जी और मेरे दीदी वो एक चर्च के पास बांध थे, उन्हीं के पास ये लोग आए हुए थे। सो मैंने सोचा चलो देखेंगे। और मैं बहुत ही ज्यादा उस दिन भी मैंने नशा किया हुआ था, मेरे पास नशे के सामान थे, और मैं बहुत ही ज्यादा, मेरा पर्स बहुत चीजों से भरा हुआ था, और मेरे बैग में बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो मैं रात को मैंने लिया और नशा मैंने किया। करने के बाद में रात को, और जब मैं लेटने के लिए जा रहा था तो मुझे याद आया रात को कोई 11 साढ़े 11 बजे कि यार वो भैया ने मुझे एक सीडी दिया था, कैसेट दिया था। तो मैंने सोचा चलो देखते हैं कौन सा गीत वो बोल रहे थे। मैंने उसको जैसे ही वो वॉकमैन से मैंने उसको ऑन किया, तो उसमें जो फर्स्ट गीत था वो गीत प्रभु के एक दास पास्टर सुभाष गिल, एक पंजाब से हैं, वो अभी बाहर रहकर प्रभु की सेवा करते, उनका एक गीत था। और वो गीत था दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा, मिलेगा कुछ भी ना फल जो बोरा। हो सकता है आप लोगों ने वो गीत सुना हो, जिस प्रकार से कहता है दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा, मिलेगा कुछ भी ना फल जो बो रहा, तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट, हाँ दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब से ये गीत मैंने सुना, और उसी समय में परमेश्वर का आत्मा मेरे जीवन के ऊपर उतर आया। हालेलुया। और जैसे ही ये बात, ये वर्ड्स मेरे कानों के अंदर जा रहे थे, परमेश्वर के अभिषेक ने मुझे छूना शुरू कर दिया। और मैं जैसे एक बेड के ऊपर लेटा हुआ था, मैं उसी समय में अपने घुटनों के ऊपर आया, और मैं से नीचे बैठ के मैं से अपने हाथों को उठाकर मैं रोने लगा। और मैंने वो गीत 2 बार 3 बार 4 बार मैं सुनता रहा, और प्रभु का आत्मा मुझसे बात करता रहा। हालेलुया। और उस समय में मुझे ऐसा महसूस हुआ, संजीव पास म्यूट हो गया, संजीव पास म्यूट हो गया, म्यूट हो गया, म्यूट साउंड संजीव पास म्यूट हो गया। मुझे आपकी जरूरत है प्रभु, मुझे आपकी आवश्यकता है। म्यूट 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 संजीव भाई साउंड नहीं आ रहा है, साउंड नहीं आ रहा है, बीच में स्टॉप हो गया। कैन यू हियर मी नाउ? अभी आ रहा है, 2 बार बीच में गया, अभी आ रहा है, अभी। मैं भी शायद थोड़ा नेटवर्क का, क्योंकि बहुत बारिश है इधर। कल 12 बजे से दिन से अभी तक जो है कंटिन्यूसली बारिश हो रही है, तो शायद उसकी वजह से भी। और कुछ हमारे बच्चे हैं वो भी इंटरनेट यूज करते हैं, तो आपको पता है बच्चों के साथ में बड़ा मुश्किल होता है। सो एनीहाउ या इट्स ओके। सो वो दैट वाज द टाइम, वो समय था, मैं बहुत ही बुरे ऐसे नशों के साथ में मैं घिरा हुआ था। और मैं मैं आपको बता नहीं सकता मैं क्या क्या चीजें मैं खाया करता था, क्या क्या चीजें मैं यूज करता था। और मैं से बिल्कुल ऐसे कमजोर था एकदम से, मैं ऐसे एक बुरी ऐसे हालात मेरे थे, मैं शैतान के पूरे उसके हाथों में मैं जकड़ा हुआ था। और उस समय में मेरे प्रियो, जब मैंने ये गीत सुना वो रात,
प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन को छुआ। हालेलुया। और उस कट हो गया, कट हो गया संजीव भाई। ओके, बिना ईयरफोन से ठीक नहीं होगा। 1 मिनट। ओके, ओके। I think avoiding earphone is better. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus, Lord. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus, Lord. Oh, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, हालेलुया, Thank you, Lord. Yes. Amen. Thank you. Thank you. Okay. Now, it's okay? Can I hear? Can you hear me? Yeah. Okay. Okay. Thank you. Thank you. Okay. So, वो उस रात को सचमुच में परमेश्वर की आत्मा ने जो है मुझे अद्भुत रीति से छूना शुरू कर दिया। आमेन। और उस रात में मैंने प्रभु से ये प्रार्थना किया, प्रभु यीशु मसीह, अगर आप सचमुच में जीवित हैं, अगर आप सचमुच में इस दुनिया में आकर पापियों को बचाने वाले हैं, प्रभु आज की रात मेरे जीवन को छू ले। प्रभु मैं बदलना चाहता हूँ। प्रभु मैं तंग हूँ प्रभु इस जीवन से। और रात को कोई 11-12 बजे मैं जैसे प्रार्थना कर रहा था, मुझे आपसे कहने दे, उसी समय में प्रभु के हाथों ने मुझे अपने बाहों में ले लिया। हालेलुया। जिस प्रकार से वो उड़ाऊ पुत्र जब पिता के पास आया, मेरे प्रियो, जैसे पिता ने अपनी बाहों में उसे भरा, वो रात मुझे ऐसा लगा यीशु ने मुझे अपनी बाहों से भर लिया। हालेलुया। और मैं जैसे ही रात को ये प्रार्थना किया, प्रभु अगर आप मुझे इन नशों से छुड़ाते, लतों से छुड़ाते हैं, प्रभु मैं अपना जीवन आपके लिए जीऊंगा। और मुझे आपसे कहने दे मेरे प्रियो, अगली सुबह जब मैं उठा, that was a great morning for me। उस दिन मेरे लिए एक बहुत ही अद्भुत सुबह थी। वो सुबह कई साल के बाद मैं इतना अच्छे से मैं 3-4 घंटे सोया। बहुत लंबे टाइम के बाद में उस रात मुझे एक ऐसी प्यारी मीठी नींद आई। मेरे प्रियो 2-3 घंटे मैं सोया, लेकिन दैट वाज सो स्वीट। वो बहुत ही सुंदर नींद थी। और मुझे ऐसा लगा वो रात प्रभु यीशु ने मेरे जीवन को पूरी तरह बदल दिया। और जब मैं सुबह उठा, मेरे प्रियो, मेरी बॉडी, मुझे ऐसा लगा कुछ बदल गया है। मेरे शरीर, मुझे लगा कुछ हुआ। मेरा मुंह मैंने चेक किया, मेरा चेहरा चेक किया, मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ भिन्नता है आज। और मैं हर सुबह उठकर मैं ऐसे सिगरेट पीता था,
मैं बहुत सारे ऐसे नशे करने के बाद ही मैं कुछ काम कर सकता था, फिर मैं वॉशरूम जाता था ऐसे, लेकिन उस सुबह मुझे किसी सिगरेट की, किसी चीज की मुझे जरूरत नहीं पड़ी। हालेलुया मेरे प्रियो, वो सुबह मेरे लिए एक आनंद की सुबह थी। और मैंने मेरी बहन को बताया, बहन प्रभु यीशु मुझे मिले, मेरे जीवन को प्रभु ने छुआ है। और वो भी बड़े खुश हुए। और मैंने कहा मेरी बहन देखिए, मैंने उनको सारा कुछ दिखाया जो नशे की चीजें मेरे पास थी। और मैंने बोला कि मैं आज के बाद यीशु के नाम से ने डस्टबिन में मैंने डाल दिया। हालेलुया। और मेरे प्रियो, उस दिन जो है मुझे ऐसा लगा, आई फेल्ट लाइक कि हर जगह पर मैं जिधर जा रहा हूं मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ प्रभु यीशु मसीह चल रहे हैं। मेरा दुनिया को देखने का नजरिया बदल गया। मेरे जीवन को, मैं पहले कोसता था, मैं अपने आप को घृणा करता था, नफरत करता था मैं अपने जीवन से। लेकिन मेरे प्रिय, उस दिन की सुबह मुझे ऐसा लगा लाइक आई लव माई सेल्फ। मुझे ऐसा लगा मैं अपने आप से प्रेम कर रहा हूं, मैं लोगों से प्रेम करने लगा। मैं जब दूसरे लोगों को खास करके जो लेडीज को देख के मुझे ऐसा लगा मेरी बहनें हैं, छोटे बच्चे हैं, लाइक ऑल दैट मेरा नजरिया ही प्रभु ने बदल दिया। हालेलुया मेरे प्रियो, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ उस दिन के लिए। और मैंने मेरी दीदी से कहा मेरे जीवन को प्रभु ने बदला है। उसके बाद में मैं अपने घर में वापस आया और मैंने मेरे मम्मी को, डैडी को मैंने बिठाया और मैंने उनसे कहा कि मेरा जीवन बदल गया है, प्रभु ने मुझे छुआ है। और मेरे पापा ने विश्वास नहीं किया, क्योंकि उनको पता था मैं कितनी बुरी हालत में था। 4 साल से मैं लंबे समय से नशे ले रहा था। और वो मुझे मेरे मम्मी को बोल रहे थे, लगता है इसने कुछ हैवी डोज ले लिया है और अब इसका दिमाग हिल गया। मैंने बोला नहीं नहीं, यीशु ने मुझे छुआ है। हालेलुया, यीशु मेरे जीवन में आए हैं। तो उन्होंने, मेरे डैडी मुझे बोले थे कोई बात नहीं, अभी देखना 2-4 दिन में फिर से वैसा ही हो जाएगा। लेकिन वो मेरे जीवन को जब उन्होंने देखा, मेरे प्रियो, मैं ऐसे रातों को उठ के मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। मैं किसी लोगों के साथ में नहीं जा रहा हूँ। लोग मुझे सोच रहे हैं, लड़के सोच रहे हैं वो आएगा हमारे लिए नशे की चीजें लाएगा। मैं किसी के साथ कोई बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं आराधना कर रहा हूँ। हालेलुया, सिर्फ मैं प्रभु के वचनों को पढ़ना चाहता था, मैं यीशु के पीछे चलना चाहता था। मुझे ये दुनियादारी की चीजें से मुझे नफरत होने लगी। और एक दिन की बात है, मुझे ऐसे कुछ दिन के बाद में, 5-10 दिन के बाद में, शैतान ने मेरी परीक्षा करना शुरू किया। और मुझे ऐसा, मैं एक दिन जब मैं मार्केट में जा रहा था तो मुझे ऐसे मुझे कुछ सिगरेटें, कुछ ऐसी चीजें मुझे लगा कि मैं उनको लूं, खरीदूं और मैं उनको पीऊं। ऐसा करके मुझे फील होने लगा और मैं प्रेयर करने लगा, प्रभु मेरी सहायता कर, सहायता कर, प्रभु मुझे तेरी जरूरत है, पवित्र आत्मा मेरी, ऐसे मैं करने लगा। लेकिन बहुत ज्यादा जब मैं संघर्ष में था, मैं आपको बता रहा हूँ मेरे प्रियो, लेकिन मैंने जाके एक सिगरेट खरीदा। और वो खरीदने के बाद में जब मैं वापस आ रहा था, उस समय में प्रभु के आत्मा ने मेरे जीवन में कार्य करना शुरू किया। और मैं एक जंग में था, आई वॉज इन ए वॉर और उसी समय में मैंने यीशु के नाम से, मैंने वो सिगरेट को ऐसे लेके, मैंने उसको अपने हाथों के अंदर ऐसे तोड़ा और उसको मैंने यीशु के नाम से ऐसे फेंका और मैं अपने घर में दौड़ गया। हालेलुया। और मैं अपने रूम में जाकर मैं प्रार्थना करने लगा। और मुझे आपसे कहने दे मेरे प्रियो, कुछ दिन के बाद में प्रभु ने मुझे दर्शन देना शुरू किया, प्रभु ने मेरे जीवन से बात करना शुरू किया। मैं ऐसे आराधना करने लगा, मैं प्रार्थना करने लगा, मैं वचनों को पढ़ने लगा, पवित्र अन्य अन्य भाषाओं में मैं प्रार्थना करने लगा। और उस समय में मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु आप मेरे जीवन से क्या चाहते हैं? और उस दिन प्रभु ने मुझे कहा, मैं बाइबल में जब पढ़ रहा था तो मरकुस रचित सुसमाचार से प्रभु ने मुझसे बात किया। वहां लिखा है, जाओ और सुसमाचार का प्रचार करो। हालेलुया। वो बात को मैं पढ़ के मैं सोचने लगा, प्रभु आप क्या चाहते हैं? मैं जाऊं, मैं तो घर में अकेला लड़का हूं, मेरी बहनें हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, मैं बहुत रिच फैमिली से नहीं हूँ, गरीब फैमिली है, मेरे पापा एक जस्ट एक छोटा सा काम करने वाले हैं। प्रभु मैं छोड़ कैसे मैं चीजों को करूं? लेकिन मैं प्रार्थना करने लगा, प्रभु ने मुझसे बात करना शुरू किया। प्रभु ने कहा, मेरे जीवन से, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैंने तुझे बुलाया है करके प्रभु ने मेरे से बात करना शुरू किया। उस समय में मैंने मेरे घर पे मैंने बात किया, मेरे पेरेंट्स को मैंने पूछा, मेरे मम्मी डैडी को मैंने कहा, प्रभु ने मुझे बोला मैं सेवा करूं।
और उस समय में मेरे घर में एक बहुत बड़ा युद्ध छिड़ गया। लाइक मेरे डैडी बहुत ज्यादा नाराज हो गए और वो कहने लगे 4 साल ये बंदा नशे कर करके ये दिमाग खराब इसने किया, अब ये कहता है मैं बाइबल कॉलेज मैं स्कूल में जाऊंगा पढ़ूंगा, क्या इसकी जिंदगी होगी, ये क्या करेगा हमें नहीं पता है। लेकिन मेरी मम्मा ने पूछा मुझे अलग बुलाकर, तू क्या करना चाहता है? मैंने बोला मैं प्रभु की सेवा करना चाहता हूँ। और उन्होंने कहा तू कुछ दिन कोई काम करता है फिर छोड़ देता है, कभी इतना तेरे से स्टडी ढंग से हुई ना, तूने पढ़ाई किया, 8वीं पास है तू 10वीं तक भी नहीं गया है, तू ऐसे क्या सेवा करे, क्या करेगा मुझे नहीं पता। लेकिन मैंने उनको बोला परमेश्वर ने प्रभु ने मुझे बुलाया है, मुझे सेवा करना है। तो उस समय में मैंने बातचीत करना शुरू किया। मुझे एक छोटा सा बाइबल स्कूल उन्होंने मुझे पंजाब में मुझे किसी ने बताया एक बाइबल स्कूल है, मेरे जीजा जी के द्वारा मैं एक बाइबल स्कूल के बारे में जब मेरी बात हुई तो मेरे डैडी और गुस्सा हो गए। और उस समय में 2004 में वो बाइबल कॉलेज की फीस 100 रुपए फीस है। तो उन्होंने कहा 100 रुपीज फीस है, हर मंथ अपना खर्चा करना है, सारा कुछ है। जब मैंने मेरे घर पे बताया कि उन्होंने बोला 100 रुपए फीस है, तो मेरे डैडी और ज्यादा गुस्सा हो गए। तो उन्होंने कहा तेरे को जाना है तो जा, जहां मरना मरो, लेकिन 1 रुपए के लिए भी घर में बताने का जरूरत नहीं है, फोन नहीं करना है। और उस दिन में मैंने मेरा जीवन प्रभु को सौंप दिया। मैंने कहा प्रभु जी मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन मैं बस जा रहा हूँ, मैं निकल रहा हूँ। और मैंने घर में बात किया, मैं एक छोटा सा बैग लेके 2004 में मैं एक बाइबल स्कूल के अंदर पंजाब में मैं पहुंच गया। और मेरे प्रियो वहां सब अच्छे लड़के हैं, पढ़े लिखे हैं, मैं सबसे ज्यादा कमजोर, सबसे ज्यादा मैं लाइक सबसे कम एजुकेशन मेरी है। लेकिन मैं उस जगह के ऊपर जब मैं प्रार्थना करने लगा, जो कुछ भाई लोग वहां पर थे उनके जीवन को मैंने देखा, वो प्रार्थना करने वाले थे, आराधना करने वाले, प्रभु की महिमा करने, मैं उनके साथ में प्रार्थना करता, आराधना करता, और मेरे जीवन को प्रभु ने बदलना शुरू किया। कुछ दोस्त ऐसे मुझे मिले जो प्रार्थना करते थे रातों को, वो घुटनों के बल, मैं इतना लंबा प्रार्थना नहीं करता था, लेकिन वो भाई वो कुछ फ्रेंड्स जो दुआ करते थे, मैं भी उनके साथ में ऐसे प्रार्थना करना मैंने शुरू किया। और प्रभु ने मुझे दर्शन देना शुरू किए। हालेलुया। एक दिन मुझे प्रभु ने दर्शन दिया, मैं एक सभा में मैं इंग्लिश में प्रचार कर रहा हूँ। ओ अगले दिन मैंने ये दर्शन को मेरे फ्रेंड कुछ दोस्त थे उनको मैंने कहा यार प्रभु ने मुझे ऐसा दर्शन दिया है। ओ मुझे बोल रहे हैं, ओ कहते शायद ये दर्शन किसी और के लिए था, गलती से तेरे पास पहुंच गया है ना। सो मेरे को भी लगा ये शायद ऐसा ही होगा। लेकिन मेरे सर थे वहां पर, मैंने उनके साथ में ये शेयर किया, सर मुझे ऐसे मेरे मन के अंदर ऐसे हुआ, मैं उनसे बताऊं। तो उन्होंने भी बड़े सोच के बेचारे, वो भी क्योंकि उनको पता था मेरी हालात, मेरी एजुकेशन, वो मुझे बोलते हैं अब बेटा प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। उन्होंने एक ही वर्ड मुझे कहा, प्रभु सब कुछ कर सकता है, क्योंकि उनको भी पता है कि इसके बस का काम नहीं है। और वो बाइबल स्कूल में उन्होंने इंग्लिश वगैरह जब शुरू किया सिखाना, मैं आपको बोल रहा हूँ, उन्होंने एक दिन एक इंग्लिश टीचर आए, उन्होंने कहा ओके अल्फाबेट्स लिखो इंग्लिश के, और मैंने भी उल्टे सीधे मैंने अल्फाबेट लिखे। और मैंने जब उनको दिखाया, पहले वो हंसे, उन्होंने मुझे पूछा इंग्लिश ग्रामर में कितने अल्फाबेट होते हैं? हमें सिखाया जाता था हमारे हरियाणा में, भाई इंग्लिश में 26 अक्षर होते हैं, है ना, 26 अल्फाबेट्स होते हैं, दैट वो रटा होता था। मैंने उनको बोल दिया सर 26। उन्होंने बोला आपने कितने लिखे? और मैंने जब काउंट किया, मैंने वो 25, उसमें 25 है। तो वो मुझे बोल रहे एक क्या है बताओ मुझे, ढूंढो कहाँ है। पूरी क्लास में ढूंढ, अकेले उन्होंने बिठाया और मैं ढूंढ रहा हूँ, मुझे एक मिला नहीं, कौन सा गुम हो गया। तो उन्होंने मुझे बोला बाद में बेटा आपने एक्स नहीं लिखा है। और देन उन्होंने मुझे बोला कि इंग्लिश में उन्होंने कहा ओ बेटा यू आर सो पुअर इन दैट। मुझे ये समझ नहीं आया, लेकिन मुझे ये समझ आ गया था कि पुअर तो बोला है भाई उन्होंने, है ना, कि मैं बहुत ज्यादा गरीब, मीन्स लाइक आई एम सो पुअर, लाइक मैं बहुत कमजोर हूं करके, दैट आई अंडरस्टूड। पर मुझे लाइक मैं वो बात को लेकर मैंने खाना नहीं खाया और मैं छत पे बैठ के मैं प्रार्थना करने लगा, मैं रोने लगा। और शाम को वो टीचर ने मुझे अपने घर पे बुलाया और उन्होंने एक बात कही
तू कुछ करना चाहता है? मैंने बोला यस सर। और वो टीचर बिहार से थे, उन्होंने कहा सच में? मैंने बोला सच में। और मैंने उनको बताया मुझे ऐसे प्रभु ने दर्शन दिया। तो उसने मुझे बोला अगर ये दर्शन पूरा करना है बेटा, एक जंग लड़ना पड़ेगा। मैंने बोला सर आई एम रेडी टू फाइट एनी फाइट। कहते सच में? मैंने बोला सच में सर। तो उन्होंने बोला चल हर शाम को तूने मेरे पास आना है। और मैं हर शाम जब बच्चे खेलते थे तो मैं उनके पास जाता था, वो मुझे इंग्लिश सिखाने लगे, वो मुझे इनकरेज करने लगे, मेरे लिए प्रार्थना करने लगे और मैं भी प्रार्थना करने लगा। और फिर मैंने सोचा मैं बाइबल स्कूल में जाऊं। मैंने उनसे बात किया, उन्होंने बोला बेटा तेरे को 10वीं करना पड़ेगा, +2 करना पड़ेगा, हो जाएगा। मैंने बोला सर विल ट्राई। तो मैंने प्रार्थना करना शुरू किया और मैंने मैंने मेरे घर पे भी बात किया। मैंने बोला मुझे 10वीं करना है। सॉरी अगर मैं थोड़ा लंबा जाऊं तो मुझे माफ करना, लेकिन मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा मुझसे कह रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग अद्भुत बातों को करने के लिए चुने गए हैं। आमेन। यू आर कॉल्ड टू डू ग्रेट थिंग्स। आमेन। you are called to do mighty things in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Amen. So उस दिन में मेरे प्रियो मैंने जब मैंने हरियाणा में मैं आया और मैंने सारा कुछ मैंने किया और मैंने प्राइवेट मैंने फॉर्म भरा और वो मैं अपनी मैट्रिक 10वीं करने के लिए, और मैं 2-3 महीने में स्टडी कर रहा था। और जब जैसे ही एग्जाम का टाइम आ रहा था, नवंबर दिसंबर की बात है, एक लेटर मुझे मिला और वो लेटर में इस प्रकार से लिखा हुआ था, क्योंकि आज तो ईमेल बहुत फास्ट है, उन दिनों में थोड़ा लेटर से सब कुछ आता है, बहुत लेट रिजल्ट हमें मिलता है। और उसमें एक लेटर में लिखा हुआ था माफ कीजिएगा, आप ये 10वीं करने के योग्य नहीं है क्योंकि आपका जो टाइम है वो निकल चुका है। और वो मेरे लिए एक वाज अ बिग शॉक। और भिवानी बोर्ड से मुझे वो लेटर मिला और वो लेकर मैं ऐसे चिल्लाने लगा, रोने लगा, क्योंकि मैं बहुत कुछ छोड़ के आया, बहुत उम्मीदों के साथ में आई टुक दैट डिसीजन टू स्टडी और वो सब कुछ, और मुझे पता चला कि आई एम नॉट एबल। तो उस समय में मैं सोच रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि ना मैं इधर का रहा ना उधर का रहा, मैं बीच में फंस गया। मैंने सच में प्रभु से बोला, प्रभु मैं शायद वो जो दर्शन है शायद वहां तक नहीं पहुंच पाऊंगा। और मैं बहुत निराश हो गया, लेकिन एक चीज मैंने जो करना शुरू किया, मैंने प्रार्थना करना शुरू किया, प्रार्थना करना शुरू किया। अगले साल में, नेक्स्ट ईयर में, एक फ्रेंड ने मुझे बताया, एक हमारे वहां शहर में लिखा हुआ ओपन बोर्ड, ओपन स्कूल, फर्स्ट टाइम पे हमने पढ़ा ओपन बोर्ड। तो मैंने किसी से बात की, ये ओपन बोर्ड क्या है? उन्होंने मुझे बोला भैया चाहे आप बूढ़े भी हो जाओ तब भी आप पढ़ सकते हो। मैंने कहा प्रभु तेरा धन्यवाद हो, हालेलुया। और मैंने दैट फर्स्ट टाइम जब ओपन बोर्ड स्कूल आई मीन जब हरियाणा में आया, मैंने उस टाइम पे ओपन बोर्ड, प्रभु ने मैं ऐसा सोच रहा था प्रभु ये ओपन बोर्ड नहीं है, ओपन हेवन है, हालेलुया, ये स्वर्ग की ओर से खुला हुआ है, आमेन। और मैं सचमुच में मैंने एडमिशन लिया और मैं ऐसे पढ़ने लगा। और मैं बड़ा मुश्किल था उस समय में मेरे लिए पढ़ना, अकेले बैठ के बहुत कुछ। तो मैं थोड़ा सा मन बना के मैं स्कूल में मैंने सोचा मैं चलो वहां पर जाऊंगा, थोड़ा पढ़ूंगा। तो एक प्राइवेट स्कूल है, मैंने उनको बोला कि मैंने ऐसे ओपन बोर्ड का मैं स्टूडेंट हूँ और मैं ऐसे पढ़ना चाहता हूँ। और उन्होंने मुझे बोला यार आप आपके जितने तो हमारे टीचर हैं, वो बैठ जाओगे छोटे बच्चों के साथ में? मैं कहा सर देखी जाएगी भी तो उन्होंने बोला चलो आ जाना। वो प्रिंसिपल बड़े अच्छे थे, उन्होंने बोला चलो आना। जब मैं अगले दिन मैं जब स्कूल में मैं गया क्लासरूम में, और स्टूडेंट जो बच्चे थे वो मुझे देख के खड़े हो गए। उन्होंने सोचा कोई टीचर है, तो वहां पर जो टीचर बैठे हुए, ओ बैठो बैठो, ये भी आप लोगों के साथ पढ़ेंगे। और स्टूडेंट तो तालियां मार के हंसे, और दे वर सो स्मॉल, उन्होंने मुझे बिठाया। और दैट इवन जो बेंच थे, चेयर्स थे, वो भी बहुत छोटे थे, बट आई वाज सिटिंग एंड स्टडीइंग देयर विद देम। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे अद्भुत रीति से उस जगह के ऊपर इस्तेमाल किया, आमेन। उस स्कूल में
प्रभु यीशु के नाम से गीत गाना हमने शुरू किए। हालेलुया। उस स्कूल में सुसमाचार प्रचार प्रभु ने कराया और प्रभु का धन्यवाद हो, मुझे ये सब कुछ करने के लिए मदद किया, 10th के लिए और वो आगे बढ़ने के लिए। मेरा CTH डिप्लोमा प्रभु ने क्लियर करने के लिए सहायता किया। मुझे आगे पढ़ने के लिए प्रभु ने मदद किया, बुद्धि दिया। और भाई फिनी के साथ में 2009 में केरला में आके BTH MDiv सब कुछ करने के लिए प्रभु ने सहायता किया। हालेलुया। और मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उन दर्शनों को जो मुझे दिया था अपने समय में सब कुछ पूरा किया। हालेलुया। और मेरे प्रियो, और 2014 में प्रभु ने मुझे एक कॉलेज के अंदर एक डीन के रूप में काम करने के लिए सहायता किया। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्कूल है यहाँ पर आज भी। एक स्कूल में मैं गया, एक मैम से मैं मिला, एक प्रिंसिपल से, उन्होंने मेरे से बात किया, वो मेरे पीछे पड़े, सर आप यहाँ आओ, आप हमें हम इंग्लिश टीचर आप लोग हो, ये करो वो करो, हम आपको पे करेंगे, ये करेंगे। लेकिन मुझे आपसे कहने दे मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और आज प्रभु ने मुझे सहायता किया है बहुत सारी ऐसी बातों को करने के लिए। लोग मुझे उस समय में जब मैं नशे करता था बोलते थे ये मर जाएगा, इसकी शादी नहीं होगी, कोई मेरे पास अपने बच्चों को नहीं भेजता था। प्रभु का धन्यवाद है कि प्रभु ने मुझे एक सुंदर वाइफ दिया। हालेलुया। बच्चे दिया। और मैंने कभी सोचा नहीं था, मैं डरता था कि प्रभु मैं कैसे एक कलीसिया को स्थापना करूंगा। जब मैं बाइबल कॉलेज में मैं पढ़ा रहा था, बहुत अच्छे से सब कुछ चल रहा था। 2017 में प्रभु ने मुझे बोझ दिया, इस जगह के ऊपर जाकर प्रभु की सेवा कर। मैं, मेरी वाइफ और एक बेटा उस समय था, हम तीनों लोग आकर एक छोटा सा कमरा हमने लिया, उसमें हमने प्रभु की सेवा करना शुरू किया। मेरे प्रियो, मैं बताना, कई महीने हमारे पास कोई नहीं है, सिर्फ मैं, मेरी पत्नी और बेटा है। हम ही गीत गाते, हम ही सब कुछ करते। और मेरे प्रियो, मेरे को एक बार जिस बाइबल स्कूल में पढ़ा रहा, मैं सच में आपको उसमें वो चाहते थे कि मैं वहीं रहूं, लेकिन आपको पता ही है। सो जब प्रभु की बुलाहट आपके ऊपर होती है तो कोई बात मुश्किल नहीं होती है। और मेरे प्रियो, समय में मुझे 1700 रुपए में कई महीने मुझे चलना पड़ा। फिर उसके साथ किराया सब कुछ है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो परमेश्वर वफादार है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु ने मेरी सहायता किया। और मेरा एक ही एक प्रार्थना था, प्रभु मैं कभी किसी से कुछ नहीं मांगूंगा। जब मेरे पापा ने मुझे कहा था कि तुझे पैसा नहीं मिलेगा, उस दिन से मैंने डिसीजन लिया, मैं कोई पैसा नहीं मांगूंगा। मैं आपको सच में कह रहा हूँ मेरे प्रियो, वहां की जो फीस है वो प्रभु ने मेरे लिए मुहैया कराया। मैंने काम किया, अपने हाथों से काम किया। बाइबल कॉलेज में मैं गया, केरला में बहुत फीस हम देते, वहां भी हमने काम किया, सब कुछ किया, लेकिन किसी के आगे हाथ फैलाने का मौका प्रभु ने नहीं दिया। हालेलुया। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता, यहाँ भी वो प्रभु वफादार है। उसने मुझे अनुग्रह दिया। यहाँ की इस 4 साल की सेवा में प्रभु ने बहुत सारी फैमिलीज को मेरे साथ जोड़ा, जवान लोगों को, बच्चों को। आज मेरे पास मैं देखता हूँ ऐसे लड़के हैं जो अच्छी कंपनियों में लगे काम करने वाले हैं। मेरी एक बात के ऊपर वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। वो आते हैं, ब्रूम करते हैं, सफाइयां करते हैं। मैं उनको बोलूं कुछ भी करने के लिए, दे आर रेडी टू डू एनीथिंग। लेकिन मुझे आपसे कहने दे मेरे प्रियो कि जब मैं और आप परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित करते हैं, वो हमें क्या करता है। प्रभु के वचन में लिखा है, जो यहोवा के ऊपर भरोसा रखते हैं वो नया बल पर बल प्राप्त करते जाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, मुझे आपसे कहने दे, परमेश्वर हमें बढ़ा रहा है हर एक बातों में, और परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा कर रहा है। आज प्रभु ने मुझे सब कुछ दिया है, बच्चे दिए हैं, एक घर दिया है, कलीसिया दिया है, लोग दिए हैं, जो हमें चाहिए इस दुनिया में रहने के लिए, वो सब बातों को प्रभु ने दिया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मुझे आपसे कहने दे, वो प्रभु वफादार है। आमेन। जो लोग उसके लिए जीते हैं, प्रभु उनको क्या करता है, वो आगे बढ़ाने वाला परमेश्वर है। आमेन। आज की इस यंग लोगों की जो सभा है, मुझे आपसे कहने दे मेरे प्रियो, आप में से बहुत सारे लोगों के अंदर परमेश्वर ने वो पोटेंशियल दिया। आपके अंदर वो देयर आर ग्रेट
person hiding in your inside of you. महान लोग हैं आप. मुझे आपसे कहने दें, जब मैं और आप अपना जीवन प्रभु के हाथों में सौंपते हैं, जब हम अपने आप को प्रभु को देते हैं, मेरे प्रियो, हम उन बातों की ओर बढ़ते हैं जिनके लिए प्रभु ने हमें बुलाया है. हालेलुया. वो परमेश्वर हमारी सहायता करता है अद्भुत बातों को करने के लिए. मुझे आपसे एक बात कहने दे मेरे प्रियो, आपका जीवन, यू आर सो स्पेशल, यू आर, आप बहुत ही खास लोग हैं. आपके ऊपर परमेश्वर ने अपना अनुग्रह दिया है, और जिनके ऊपर प्रभु का अनुग्रह होता है वो क्या है, पीछे की ओर नहीं बल्कि आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे. आमेन. मुझे मेरे प्रियो, आज इस यंग लोगों के बीच में एक वर्ड को मैं शेयर करके उसके बाद में हम लोग प्रार्थना करेंगे. मेरे साथ में एक वर्ड आप निकालें, यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 40 अध्याय को हम लोग पढ़ेंगे. बुक ऑफ आयशाया चैप्टर 40 एंड वर्सेस 29 till 31, 29 से लेकर 31 वचनों तक हम लोग पढ़ेंगे. बुक ऑफ आयशाया चैप्टर 40 और उसका 29 to 31. आयशाया बुक ऑफ यशाया की पुस्तक उसका 40 अध्याय 29 से लेकर 31 तक. बुक ऑफ आयशाया चैप्टर 40 वर्स 29 to 31 पढ़ेंगे बेटा. कोई भी पढ़ेंगे. यस पढ़े. यस थैंक यू. वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है. तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं, पर और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे. वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलते और थकित न होंगे. आमेन. हालेलुया. प्रभु का धन्यवाद है मेरे प्रिय. यहाँ पर प्रभु के वचन में लिखा है, वह थके हुओं को बल देता है. मेरे प्रिय, आज की शाम के समय में अगर आप अपने जीवन में थके हुए हैं, आप निराश हैं और आप सोच रहे हैं मेरे जीवन का क्या होगा, अगर आप परेशान हैं इन अवस्थाओं को देखकर, मुझे आपसे कहने दे, परमेश्वर है जो हमें बल देता है. लिखा है वो शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है. तरुण तो थकते हैं और शर्मित होते, जवान ठोकर खाकर गिरते हैं. आमेन. मेरे प्रियो, आज जिस दुनिया के अंदर हम जी रहे हैं, हम देख रहे हैं कि बहुत सारे यंग जवान लोग आज निराश हैं अपने कैरियर को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर. वो थके हुए हैं, निराश हैं. लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु के वचन में ये साफ साफ लिखा है, परंतु जो यहोवा की बात जोते हैं. आमेन. जो आप लोग हैं, हम लोग हैं, हम इस दुनिया से बिल्कुल अलग हैं. हालेलुया. क्योंकि मैं और आप परमेश्वर के लोग हैं. हालेलुया. और जब मैं और आप परमेश्वर की बात जोते हैं, प्रभु के वचन में लिखा है वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और शर्मित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे. हालेलुया. मुझे आपके लिए ये वचन को घोषित करने दे. लेट मी डिक्लेयर दिस वर्ड इनटू योर लाइफ कि आप और मैं जब जवान होते हुए, यंग लोग होते हुए, जब मैं और आप परमेश्वर के लिए जीते हैं, जब मैं और आप उसकी इंतजार करेंगे, मैं और आप एक नया बल प्राप्त करेंगे. हालेलुया. मेरे प्रियो, हालेलुया. आप कमजोर नहीं है. यू आर नॉट अ वीक पर्सन, यू आर नॉट विक्टिम्स, यू आर विक्टोरियस. आप प्रभु में जयवंत से भी बढ़कर है. आप प्रभु में बहुत कुछ कर सकते हैं. आपके अंदर प्रभु ने दर्शनों को जिनको दिया है, आप अपने जीवन में जो कुछ करना चाहते हो, चाहे वो स्टडी हो, चाहे वो कुछ भी हो, परमेश्वर ने आपको परमेश्वर ने जो बातों को करने के लिए दिया है, आप उनकी ओर बढ़े. ये जो आज हमारे तरफ अवस्थाएं हैं, ये आपको कमजोर ना करने पाए, ये आपको वीक ना करने पाए. परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें, आप आगे बढ़े, परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे जो आप करना चाहते हैं. मुझे आपसे कहने दें,
किसी भी क्षेत्र में हो सकता है आप कोई भी स्टडी करना चाहते हैं, नर्स का हो, आप कुछ भी बनना चाहते हैं, आप उन दर्शनों को ना छोड़ें। हालेलुया। आप परमेश्वर की बात जोड़ें, परमेश्वर आपके लिए सब कुछ पूरा करेगा। प्रभु के वचन में लिखा है वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। चाहे आप कुछ भी काम, चाहे आप बिजनेस करना चाहते हैं, चाहे आप स्टडी करना चाहते हैं, चाहे आप हायर जाना चाहते हैं, मुझे आपसे कहने दे, आगे बढ़े, आगे बढ़े। वचन में लिखा, तरुण थकते हैं, जवान ठोकर खाते हैं, लेकिन आप यूनिक है, आप अलग लोग हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। आप परमेश्वर के लोग हैं, आप प्रभु के बच्चे हैं। और आप कभी भी ये ना सोचे मैं जीवन में हमेशा यही करूंगा, मैं इतनी सी स्टडी करूंगा, मैं इतना सा ही करूंगा। आप कुछ बढ़कर सोचे। हालेलुया। आप बड़ा सोचें, क्योंकि परमेश्वर ने आपको बड़ी बड़ी बातों को करने के लिए बुलाया है। हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा, वो उकाबों के समान उड़ेंगे। आमेन। हालेलुया। यू विल फ्लाई हायर। आमेन। आपको प्रभु ने ऐसे ही ये छोटे मोटे कार्यों के लिए नहीं, प्रभु ने आपको बड़े बड़े कार्यों के लिए बुलाया है। हालेलुया। मेरे प्रिय, आप दुनिया को देख के ना चलें और बातों को देख के ना चले, अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करें। उसकी बाट जोने का मतलब है उसके हाथों में अपने जीवन को देना। मेरे प्रिय, से कई साल पहले जब मैं दुनियादारी की बातों में था, और उस समय में जब मैंने अपने जीवन को प्रभु को दिया, मेरे प्रियो, हालेलुया, असंभव बातों को प्रभु ने मेरे लिए संभव किया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हर दिन जब हम ट्रैवल करते, दूर उधर जाते हैं, मैं सचमुच में यही बात को मैं कहता हूं, प्रभु तेरा धन्यवाद हो। मैं हमेशा, मुझे वो दिन याद आते हैं जब मैं रातों को गलियों में पड़ा रहता था, घूमता था। लेकिन आज हालेलुया, मेरे परिवार के साथ में जब मैं मेरा कार ड्राइव करता हूं, जब मैं अपने बच्चों को देखता हूं, जब मैं अपने यंग लोगों को चर्च में देखता हूं, मैं यही एक चीज देखता हूं, प्रभु हालेलुया, जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। आमीन। आप में से आज की शाम जो लोग निराश हैं, जिन्होंने उन बातों को छोड़ दिया, हो सकता है आपने अपनी स्टडी छोड़ दी है, हो सकता है आप जो करना चाहते हैं उन बातों को आपने छोड़ दिया है, मुझे आपसे कहने दें, आप उन बातों के ऊपर कार्य करना शुरू करें। आमीन। आप निराश ना होए, आप उदास ना होए। परमेश्वर आपको उड़ान भरने के लिए तैयार कर रहा है। हालेलुया। आप उड़ेंगे। आमीन। आप दौड़ेंगे और शर्मित ना होएंगे, थकित ना होएंगे। हालेलुया। परमेश्वर अपना आत्मा से आपको भर रहा है, परमेश्वर अपने अभिषेक से आपको भर रहा है। हुड़ा में शथराबा राबा नामा, हुड़ा में शथरा लामा ने खातामा। हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, प्रभु तेरी स्तुति हो। मुझे आपसे कहने दें, हालेलुया, आप अपने जीवन को आज की शाम प्रभु के हाथों में समर्पित करें। दुनियादारी की बातों को छोड़ दें, दुनिया की चीजों को छोड़ दें और अपने जीवन को प्रभु को सौंप दें। हालेलुया। परमेश्वर आज की शाम आपके लिए अद्भुत कार्यों को करने के लिए जा रहा है। आप जिन बातों को नहीं कर पा रहे हैं, मुझे आपसे कहने दें, आप उन बातों को करेंगे यीशु के नाम में। आप महान बातों को देखेंगे यीशु के नाम में। आप चिन्ह और चमत्कारों को अपने जीवन में देखेंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। ओ शाथारा लामा मानामा। आइए हम अपने जीवन को समर्पित करें। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। हालेलुया। ओ राबा शाथारा लामा माना कूड़ामा। प्रभु जी, तेरे वचन में लिखा है, जवान थकते हैं, ठोकर खाकर गिरते हैं, लेकिन जो यहोवा की बाट जोते वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। प्रभु जी, हम अपने जीवनों को समर्पित करते हैं आज की शाम आपके पवित्र हाथों में। प्रभु, हम अपने जीवनों को देते हैं। हालेलुया। प्रभु हमारी सहायता करें, प्रभु हमारी अगुवाही करें। हालेलुया। आइए अपने जीवनों को उस प्रभु के हाथों में समर्पित करें। जवान बच्चों, हालेलुया, आप महान बातों को करने के लिए प्रभु ने आपको बुलाया है। हो सकता है आप गरीब परिवार से हो सकता है आप एक गांव से हो सकता है आपकी एजुकेशन कम है, लेकिन मुझे आपसे एक बात कहने दे, आप आगे बढ़े। हालेलुया। आगे बढ़े, प्रभु के लिए जिए। हालेलुया। और आप महान बातों को अपने जीवन में देखने के लिए जा रहे हैं। आप अपने दर्शनों को पूरा करेंगे, अपनी मंजिलों को आप प्राप्त करेंगे यीशु के नाम में। ओ शाथारा नामा नामा री बाबा शाथारा ला बाबा। आइए हम उसका धन्यवाद करें। हालेलुया। अपने जीवन को उसके हाथों में समर्पित करें। हालेलुया।
धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। हालेलुया। तूफानों की हंसती है क्या, जब जिंदा चट्टान पे हो आंखें। तूफानों की हंसती है क्या, जब जिंदा चट्टान पे हो आंखें। तूफानों की हंसती है क्या, जब जिंदा चट्टान पे हो आंखें। ईमान जो लाते हैं यीशु पर, अंबर की धड़कन हो जाए। ईमान जो लाते हैं यीशु पर, अंबर की धड़कन हो जाए। कुम्हार बनो, कुम्हार बने, जिस बर्तन का वो बर्तन दर्पण हो जाए। यीशु, 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 यीशु। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें, आइए हम प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया मेरे प्रियो, हालेलुया। जब मैं और आप अपना जीवन उस प्रभु के हाथों में समर्पित करते हैं, वो हमारे लिए अद्भुत कार्यों का करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जैसे हमने इस गीत में गाया है, हालेलुया, ओ तू जो छू जाए इस मट्टी को, ये मट्टी कुंदन हो जाए। हालेलुया। कुम्हार बनो जिस बर्तन का, हालेलुया, वो बर्तन दर्पण हो जाए। हालेलुया। आइए एक बार फिर से हम कहेंगे हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। हालेलुया। प्रेज यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। तूफानों की हंसती है क्या, जब जिंदा चट्टान पे हो के। तूफानों की हंसती है क्या, जब जिंदा चट्टान पे हो के। तूफानों की हंसती है क्या, जब जिंदा चट्टान पे हो आंखें। ईमान जो लाते हैं यीशु पर, अंबर की धड़कन हो जाए। यीशु, यीशु, तू जो छू जाए मेरी मट्टी को, ये मट्टी कुंदन हो जाए। कुम्हार बने, कुम्हार बनो जिस बर्तन का, वो बर्तन दर्पण हो जाए। यीशु, यीशु। हालेलुया। प्रभु जी आपका धन्यवाद हो। प्रभु जी हम ब्लेस करते हैं हर एक प्रभु इन भाइयों को, इन बहनों को, प्रभु जो आज की शाम हमारे साथ जुड़े हैं। प्रभु जी हालेलुया, अगर इनके जीवन में कोई तूफान है, कोई संघर्ष है, प्रभु आज की शाम के समय में वी कैंसल दैट इन द माइटी नेम ऑफ आवर लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट। प्रभु ये आप में बढ़ते जाएं, आत्मिक बातों में बढ़ते जाएं। प्रभु अद्भुत कार्य करें। आपके दास पास्टर फिनी के लिए हम धन्यवाद करते हैं। लॉर्ड आई प्रे फॉर योर सर्वेंट
टच हिम लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु तेरा अभिषेक तेरे दास के ऊपर हो, तेरी दासी के ऊपर हो। ओ शाथाराला मामा नाबा राबा, प्रभु यीशु के नाम में आप उन्हें छुए, यीशु के नाम में प्रभु जी आपका अभिषेक तेरे दास के ऊपर हो। शाथारले मामा रशा, ओ प्रभु तेरा दास और भी लोगों को तेरे लिए जीत सके, जो जीवन आपने उनको दिया है प्रभु। तेरे वचन में लिखा, मृत्यु की रस्सियां मेरे चारों ओर थी, लेकिन प्रभु ने मुझे उनमें से उभारा है। प्रभु आपने अपने दास को, यू रेज हिम फ्रॉम all the struggles of life, you raise him from that in all conditions. Lord, we praise you. प्रभु हम आपका धन्यवाद करते, और ज्यादा आपके लिए जीने के लिए प्रभु तेरे दास की सहायता करें। प्रभु यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमेन, 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 आमेन। Thank you, Pastor Finney. Thank you once again. God bless you, and we will pray for you and continue to pray for us. Thank you. Thank you very much. Thank you. Praise God. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद पास्टर संजी हमारे बीच में आके हुए, आपका गवाही आमीन बहुत रीति में आमीन आमीन बहुत गहराई से बोला, उसके बाद हालेलुया वचन भी दिया, हालेलुया आमीन। गवाही और वचन के साथ हमें उत्साहित करने के लिए बहुत धन्यवाद कर रहे हैं, हालेलुया।